Hello, my dear students. Assalamu alaikum. It's me, Naseeb Zada, and you are watching my YouTube channel. Dear students, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड है। हेडिंग है टॉपिक का डिटेक्शन, शनाख्त करना ऑफ हाइड्रोजन गैस यूजिंग lighted or glowing splint. It is also called pop reaction. Glowing splint और lighted splint जो एक बारीक लकड़ी होती है, जैसे मैच स्टिक, माचिस की तीली होती है और उनको जलाया जाता है, उसको लाइटेड और ग्लोइंग स्प्लिंट कहते हैं। इस रिएक्शन के दौरान चूंकि एक पॉपिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, पटाखेदार आवाज निकलता है, इस वजह से इस रिएक्शन को पॉप रिएक्शन भी कहते हैं। और पॉप रिएक्शन के जरिए हम हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन करते हैं कि इस कंटेनर, इस गैस जार में हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो टॉपिक हमारा है अगेन डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मालूम करना, उसका शनाख्त करना, उसका पहचान करना कि आया इस कंटेनर में हाइड्रोजन है भी कि नहीं। तो कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले इस सेटअप को देखें। केमिस्ट्री लैब में ये सेटअप जरूरी है। इसमें जो अपैरेटस इस्तेमाल होते हैं और जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं आपके सामने है। अपैरेटस के नाम में एक एक करके बताता हूं। इस अपैरेटस का नाम है थिस्टल फनल। एक कॉमन फनल होता है, एक इस किस्म का फनल होता है, लैब में मौजूद होता है, इसको कहती है थिस्टल फनल। नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये रेड कलर के साथ जो मैंने शो किया है, इसको कहते हैं कॉर्क। कॉर्क ये वुडन भी होते हैं और ये रबर की भी होते हैं। और इसमें हम सुराख करते हैं, होल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्क बोरर। बोर सुराख को कहते हैं, कार्क बोरर जो कार्क में सुराख करता है। ठीक है, ये अब यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर ये वाला कंटेनर जो है इसको कहते हैं वोल्फ्स बॉटल और इसमें 2 सुराख होते हैं। एक ये वाला, अगर एक में ये ए से रिप्रेजेंट करूं, ये एक बी से, तो ये 2 सुराख है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला है? जिंक पीसीस। तो ये एक केमिकल है, जिंक पीसीस ये केमिकल है और ये दूसरी जो मैंने कही वो अपैरेटस है। इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड इको सोल्यूशन भी डाला हुआ है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास केमिकल है। तो ये 2 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। अब यहां पर आते हैं, ये एक ग्लास ट्यूब है जो 90 डिग्री पर ट्वाइस बेंड हुई है और ये हम लैब में खुद बेंड करते हैं, बाय हीटिंग ये हो सकता है। इट इज अ यू शेप, इसका शक्ल यू की तरह है और इसका नाम है डिलीवरी ट्यूब, चूंकि ये डिलीवर करता है गैसेस, ये डिलीवर करता है अगले कंटेनर में। इसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब भी बोलते हैं। यहां पर आते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको हम बोलते हैं गैस जार, वो कंटेनर जिसमें गैस हम इकट्ठा करते हैं। और इस तरह ये सीधा है और ये इन्वर्टेड हमने उल्टा रखा है। ये वाला कंटेनर जो है ये, इसमें एक स्मॉल होल है, यहां पर भी एक स्मॉल होल है, इसको कहते हैं बी हाई शेल्फ, ये वाला। और ये जो बड़ा कंटेनर है ये, इसको कहते हैं वाटर टब। एक बड़ा कंटेनर होता है तो इसको वाटर टब बोलते हैं। ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब, इसका एक एंड यहां पर है और दूसरा एंड यहां बी हाई शेल्फ के अंदर है। इस सुराख के जरिए हमने इसे गुजारा है। तो ये हमारे पास ये वाटर टब यहां लिखा है, ये वाला, ये गैस जार भी लिखा है, सब कुछ यहां पर लिखा आपको मिलेगा। तो अपैरेटस भी हमने डिस्कस किए और जो 2 केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के टुकड़े, वो भी हमने कहे। करना क्या है स्टूडेंट? करना है, सबसे पहले स्टेप में हमने वोल्फ बोतल लेना है, इसमें जिंक की पीसेस डालने हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक लेफ्ट वाले सुराख से इसमें कार्क प्लेस करते हैं, इससे थिस्टल फनल को गुजारा जाता है और दूसरी सुराख से उसमें एक कार्क रखते हैं
उससे डिलीवरी ट्यूब का एक सिरा गुजारते हैं। उसके बाद हम मोम, वैक्स इज यूज्ड, और मोम एयर टाइटनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मोम को पिघलाते हैं, सुराखों में डालते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, तो ये एयर टाइट हो जाएगा। न गैस इन सुराखों से बाहर जाएगा और न अंदर कोई हवा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब डिलीवरी ट्यूब का दूसरा सिरा बीहाइव शेप से के अंदर जाता है। इसमें एक अपर सुराख है, इन्वर्टेड गैस जार, उल्टा गैस जार उसमें रखा जाता है। स्ट्रेट गैस जार अगर हम रखते हैं तो गैस तो लाइट है, वो तो ऊपर जाएगा ना, तो इसके लिए इन्वर्टेड उल्टा गैस जार रखा जाता है कि अगर गैस इसमें जमा होता है तो ये इसका बन है। ठीक है, और ये वाटर टब है, इसमें पानी है। ठीक है, अब करना क्या है, इस थिस्टल फनल के जरिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, थोड़ी सी पानी में। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डालते हैं इस थिस्टल फनल के जरिए। जब सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर आता है तो ऑलरेडी यहां पर जिंक की पीसेस मौजूद है। जिंक एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब है, तो एसिड और मेटल ये रिएक्शन करते हैं। एज अ रिजल्ट यहां पर बनते हैं जिंक सल्फेट, जेड, ये H2SO4 ये हाइड्रोजन आयन की शक्ल में और सल्फेट आयन की शक्ल में ये मौजूद होते हैं यहां पर। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। ये +2 इस -2 से मिलकर जिंक सल्फेट साल्ट बनाता है, जो कि सॉल्युबल साल्ट है। इट इज सॉल्युबल साल्ट, तो ये सल्फेट आयन और जिंक आयन की शक्ल में होगा। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयंस गेन करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम पिक करता है, ये हाइड्रोजन एटम बन गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन आयन पिक करता है, जैसे करता है दूसरा हाइड्रोजन बना। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन गैस बनता है। ये जी फॉर गैस है। दोबारा जिंक की पीसेस यहां मौजूद है, ऊपर से थिस्टल पैनल के जरिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ, एज अ रिजल्ट सॉल्युबल साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस बन गया वो ऊपर उठेगा ड्यू टू लाइटनेस, वो तो हल्का है, यहां पर कलेक्ट होगा। यहां पर ये एरिया एयरटाइट है, ये भी एयरटाइट है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता ये है कि ये इस ट्यूब के अंदर से यहां से जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। यहां क्यों नहीं, क्योंकि यहां से ये तो बंद है, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल रहे हैं। ठीक है, ये वाली, और जो गैस बन रहा है वो इधर से जा रहा है। तो हाइड्रोजन गैस ये H2 है, यहां से गुजर कर यहां पर आएगा, यहां पानी से गुजर कर अब यहां ये गैस ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो इस गैस जार में यहां पर जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये गैस जार थोड़ी देर बाद भर जाएगा तो हम ये गैस जार हटाएंगे। जब हटाएंगे इसको सीधा रख दें, सीधा रखने से हाइड्रोजन गैस चूंकि लाइट है, हल्का है, ये ऊपर उठेगा। अब आपने ग्लोइंग स्प्लेंटर, बारीक लकड़ी या मैच स्टिक, माचिस की तीली, इसको आग जलाओ, आग लगाओ, ये जलेगा। इसकी माउथ पर इस तरह आपने रखना है। जब रखना है तो ये शोला और भड़केगा, ये तेज होगा। जब आप मैच स्टिक को जलाएंगे तो धीरे धीरे से उसका फ्लेम मदम पड़ जाएगा, लेकिन यहां पर रखने से और भड़केगा, फ्लेम तेज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रहा है, हाइड्रोजन कैचेस फायर, ये आग पकड़ता है, और जब आग पकड़ता है तो ये शोला और तेज होगा। ये जब ये शोला तेज होगा तो ये हमें कंफर्म करता है कि ये हाइड्रोजन गैस यहां पर मौजूद है इस गैस जार में। अगर ये ग्लोइंग स्प्लेंट और लाइटेड स्प्लेंट ये मजीद नहीं बढ़का बल्कि मदम होता चले गए तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जब ये हाइड्रोजन गैस ऊपर जाएगा तो यहां पर एक पॉपिंग सा साउंड प्रोड्यूस होगा, क्रैकिंग साउंड, पटाखेदार आवाज। इस वजह से इसको पॉप रिएक्शन भी कहते हैं। ये पटाखेदार आवाज क्यों होता है? यहां पर हीट है, आग है, शोला है, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है,
इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस हीट की मौजूदगी में, लाइट और फ्लेम की मौजूदगी में ये रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर पानी बनाता है, तो एक क्रैकिंग सा साउंड प्रोड्यूस होता है। बहरहाल दिस वाज द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दैट दिस gas jar contains a hydrogen gas. So students, these are all about how to detect hydrogen gas. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी काम की हो, भलाई की हो, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर इसी पैटर्न पर आपको नोट्स चाहिए तो अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज के नाम से पंजाब और फेडरल के लिए हमारे नोट्स मार्केट में दस्तियाब है, हर एक सब्जेक्ट की। फायदा ये है कि हर टॉपिक के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ होगा, वहां पर एक बारकोड लगेगा। जब आपको कोई मसला हो रीडिंग में, टॉपिक में, आपने कॉलेज स्कूल अटेंड नहीं किया है, आप अपने मोबाइल से, अपने बाप चचा वगैरह बड़े भाई के मोबाइल से वो कोड स्कैन करें, फौरन आपको यही वीडियो मिलेगी, ये प्ले होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।